अस्सलामुअलैकुम ऑडियंस। आज हम वाइकिंग वुल्फ मूवी की कहानी की वजाहत करेंगे। इस कहानी का सीन शुरू होता है 1050 में, जिसमें हम बहरी जहाज़ों के सरदार को बीच जहाज़ों के साथ निकलते हुए देखते हैं। ये लोग जाकर एक इबादतगाह और वहाँ के लोगों पर हमला करते हैं। वहाँ पर इनको एक खुफिया कमरा मिलता है, जिसमें दाखिल होने से मोंक्स इनको ख़बरदार भी करते हैं, लेकिन ये नहीं सुनते। ये मोंक्स को कत्ल करके उस कमरे में दाखिल होते हैं। टू देयर सरप्राइज़ वहाँ पर ना सोना मिलता है ना चांदी मिलती है, लेकिन उनको वहाँ पर एक भेड़िया मिलता है। वो उस भेड़िया को लेकर निकल जाते हैं। उनको नहीं मालूम था कि उन्होंने किसको आज़ाद कर दिया है। ये भेड़िया कोई आम भेड़िया नहीं था, ये हाउंड ऑफ हेल था। ये लोग उस हाउंड ऑफ हेल को लेकर अपने साहिल पर पहुंचते हैं, लेकिन जब तक ये लोग साहिल पर पहुंचते हैं उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं बचता। ये तो अब हमें उन्होंने नहीं बताया कि उस जहाज़ में क्या हुआ है, लेकिन आगे की कहानी जानकर हमें ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि उस शिप में हुआ क्या होगा। कहानी शिफ्ट होती है तकरीबन 1000 साल बाद, जहां हम निबो नाम के एक कस्बे में एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें थैले नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती है। इस फैमिली में 3 लोग दिखाए जाते हैं, उसकी माँ सुतेला बाप और एक छोटी बहन जेनी, जो बोल नहीं सकती। ये लोग यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए थे। थैले अपनी बहन के साथ बैठी मूवी देख रही होती है कि उसे अपने एक दोस्त जोनस का मैसेज आता है। वो उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है। ये मैसेज देखते ही थैले फ्रिज से बियर की कैन्स उठाकर अपने बैग में छुपाकर घर से निकलने ही लगती है कि हम उसकी और उसके डैड की गुफ्तगू सुनते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उनका आपसी ताल्लुक अच्छा नहीं है। वो उसे कहते हैं कि तुम मुझे डैड बुला सकती हो, और जवाबन वो कहती है कि आप मेरे डैड नहीं हैं। खैर, थैले जॉनस के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है, जहां हम जॉनस और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं। जॉनस के दोस्तों में से एक दोस्त एलन थैले को देखकर जलन महसूस करती है। उसे थैले का आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो जॉनस को लेकर एक तरफ ले जाती है। थैले भी उनके पीछे जाती है तो वो उनकी बातें सुन लेती है। एलन जॉनस से कह रही होती है कि हमारी पार्टी में तुम किसी अनजान को नहीं बुला सकते। अगर तुमने आगे से ऐसा करना हो तो पहले मुझे बता देना होगा। थैले वापस जाने के लिए मुड़ती ही है कि उसे एलन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो वहां जाती है तो जोनस को खून में शराबोर पाती है। एलन भी नीचे गिरी हुई थी। एलन को सहारा देकर उठाती है, और अब ये लोग अभी आगे जाने ही लगते हैं कि पीछे से कोई चीज़ हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और एलन को खींचकर जंगल में ले जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि किस चीज़ ने उन पर हमला किया है। सीन शिफ्ट होता है पुलिस पर, जो क्राइम सीन पर अभी अभी पहुंची होती है, जिसमें थैले की माँ लिव भी होती है। थैले की माँ एक पुलिस ऑफिसर थी, जिसके साथ उसका साथी एलियट भी दिखाई जाता है। वो लिव को सारे मामले से आगाह करता है और कहता है कि वो जो चीज़ भी थी मेयर की बेटी एलन को अपने साथ ले गई है। इस मौके पर एक और लड़की भी मौजूद थी, जो तुम्हारी बेटी है। तुम उसके पास जाओ और उससे बयान लो। वो फ़ौरन अपनी बेटी के पास जाती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो? थैले उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और ये खून उसका नहीं एलन का है। उसके कंधे पर तो एक छोटी सी खरोच आई है। फिर लिव उससे पूछती है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। थैले उसे कुछ नहीं बताती। तभी एलियट लिव को बताता है कि उन्हें कुछ मिला है। उन्हें जंगल में एलन का खून मिलता है और एक पंजा मिलता है, जो कि एक जंगली जानवर का लग रहा था। तभी शीन शिफ्ट होता है थैले की तरफ। उसकी आंख खुलती है तो उसके पास बैठी उसकी माँ लिव उसको दोबारा पूछती है कि कल रात आखिर हुआ क्या था। वो उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि सब इतनी जल्दी और अंधेरे में हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई कि वो क्या चीज़ थी। इस मूवी में काफ़ी लोगों को लगता है कि थैले की आंखों का रंग इस चीज़ के पंजा लगने के बाद अलग अलग होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिस सीन में थैले फ्रिज से बियर की बोतलें निकाल रही थी, उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि उसकी आंखों का रंग पहले से ही मुख्तलिफ था। अगले सीन में हम इन्वेस्टिगेटर्स को सीन पर मौजूद बच्चों से उनका बयान लेते देखते हैं। इसके बाद लिव थैले को घर छोड़ने आती है, जिसमें वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसे उसके डैड की याद नहीं आती। तो लिव कहती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी रिश्ता बचाने की, मगर मामलात ख़राब से ख़राब होते चले गए। थैले उसकी माँ को चुप करवाकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी उसके बाप से प्यार करती ही नहीं थी। अगले सीन में हम लिव को उस पंजे पर रिसर्च करते देखते हैं, तो उसे मालूम होता है कि ये पंजा भेड़िए का हो सकता है, और ये बात वह एलियट को बताती है। मगर वो कहता है जब तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, वो उस भेड़िए का शिकार करने की इजाज़त नहीं ले सकते। अगली सुबह लिव को कॉल आती है कि एलन की लाश मिल गई है, जो कि पास बैठी थैले सुन लेती है और घबरा जाती है। इस वाक़ये के बाद थैले बहुत अजीब महसूस कर रही थी और अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे उसे खुद पर काबू ही ना हो। तभी हम एलन की लाश को देखते हैं, जो बहुत बुरी हालत में थी।
उसके जिस्म के कई हिस्से तो गायब हो चुके थे। उसके जिस्म पर मौजूद निशानों से साफ लग रहा था कि उसको घसीटकर बहुत दूर तक ले जाया गया था। बॉडी को जो औरत चेक कर रही थी वो बताती है कि ये किसी मामूली जानवर का काम नहीं लग रहा, और लिव को विलियम का नंबर देती है, जो शिकारियों की पहचान करने में माहिर था। तभी हम थैले को क्राइम सीन पर देखते हैं, जिसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। उसे वहाँ एलन दिखाई दे रही थी, जो सिर्फ इल्यूजन था, हकीकत नहीं। अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को पुलिस स्टेशन आता देखते हैं, जहाँ वो लिव को बताता है कि जिसे आप सब मिलकर ढूंढ रहे हैं वो कोई मामूली भेड़िया नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ है, जो इंसानों के खून का प्यासा है। ये सिलसिला तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक उसका ब्लड कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए। वो इसे फैलाता रहेगा। लिव उसे खामोश कराती है कि यहाँ एक लड़की मर गई है और तुम्हें सिर्फ पुरानी ख्यालाती कहानियां सूझी हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता था तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, और जाने लगता है। जाते वक्त वो कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो तो मुझसे राब्ता करना, और एक सिल्वर बुलेट निकाल कर उसे दे देता है और कहता है कि जिस चीज़ का शिकार तुम लोग कर रहे हो उसे सिर्फ इसी चीज़ से मारा जा सकता है। वो बूढ़ा आदमी जाते वक्त लिव के कोट में बुलेट का डब्बा भी डाल जाता है। इसके बाद हम जॉनस और थैले को देखते हैं। जॉनस उससे माजरत कर रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें वहाँ ना बुलाता तो तुम इस सब मसलों में पड़ती ही नहीं। थैले उसे तसल्ली देती है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। वो वहाँ से बाहर आती है तो एलन के दोस्तों से उसका सामना हो जाता है। वो उसे कहते हैं कि क्या ये बात सच है, तुम एले को बचा सकती थी मगर तुमने जानबूझकर उसे मरने दिया। तुम डरपोकों की तरह खड़ी चिल्ला रही थी बजाय उसकी मदद करने के। वो गुस्से में अपने घर की तरफ बढ़ती है, जहाँ हम उसे बाथरूम में अपने जख्म को देखते हुए देखते हैं, जो बहुत खराब हो चुका था। वहाँ उसकी माँ आ जाती है, जो कार में हुई बहस के बारे में बात करना चाहती थी, तो वो उसके जख्म को देख लेती है। वो उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, मगर थैले उसे बदतमीजी करती है कि उसके बाप के मरने के बाद वो उसके पास आई। लिव उसे समझाना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि वो कुछ समझना नहीं चाहती, और वो वहाँ से चली जाती है। थैले को हम अजीब से ख्वाब आते देखते हैं, जिसमें वो खुद को बहुत सारे खून में तैरता देखती है और उसकी आँख खुल जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है विलियम की तरफ, जो जानवरों का डॉक्टर था। ये वही लड़का था जिसका नंबर उस औरत ने दिया था। वो तहकीक करने के बाद बताता है कि ये एक भेड़िए का ही काम है, मगर जिस्म पर मौजूद निशानात भेड़िए के दिए गए जख्मों के मुकाबले बहुत बड़े हैं, और वो पंजा भी किसी मामूली भेड़िए के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। अब क्योंकि ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये भेड़िए का ही काम है, तो एलियट शिकार की इजाज़त लेकर अपनी टीम के लोगों के साथ निकल पड़ता है। वो लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और जहां लाश मिली थी वहां से तलाश शुरू करने का फैसला करते हैं, और इस जगह के लिए शिकारी और शिकारी कुत्ते के साथ रवाना हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है थैले की तरफ, जो क्लासरूम में बैठी होती है, और उसे फिर से एल्यूजन शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसके चलते वो डर कर खड़ी हो जाती है और बाकी जमात वाले उस पर हंसने लगते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस इस जगह पहुंचती है तो वहाँ शिकारी कुत्ता भौंकने लगता है, तो शिकारी कहता है कि किसी की इसने बू सूंघी है, और वो उस जानिब बढ़ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक लाश पड़ी मिलती है, जिसे देखकर एलियट की तबीयत खराब होने लगती है। तभी कुत्ता फिर से भौंकने लगता है, जिस पर लिव उसे कहती है कि तुम शेरिफ हो एलियट, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मगर एलियट लिव को कहता है कि तुम्हें ये करना होगा। वो टीम के दो लोग जो शिकारी थे उनको लाश के पास छोड़कर आगे निकल पड़ते हैं। वहाँ से सीन कट होता है थैले की तरफ, जो बाथरूम में खड़ी होती है कि उसे फिर से एलन की आवाज़ें और एलन दिखाई देने लगती है, जो बार बार कह रही होती है कि तुमने मुझे क्यों मरने दिया। वो स्कूल से बाहर भागकर ज़मीन पर लेट जाती है और रोने लगती है। दूसरी जानिब पुलिस को जंगल में कॉपर की कार मिलती है, जो काफ़ी वक्त से सुनसान पड़ी थी, और इस तरफ कुत्ता इशारा कर रहा होता है। लीव अंदर जाती है और सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है कि उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा एक लाश पर जा गिरती है। उसके पीछे उसका साथी एलियट भी उसकी आवाज़ सुनकर अंदर आ जाता है। जिन दो शिकारियों को वो लाश के पास छोड़कर आए थे उन पर भेड़िया हमला कर देता है। उनकी चीखों पुकार सुनकर बाकी टीम भी मुड़ती है, और कुत्ता उस तरफ भौंकने लगता है कि भेड़िया उधर आकर उन पर भी हमला कर देता है और सबको मार डालता है। एलियट जो कान के अंदर था कान से बाहर आकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन भेड़िया उसे पंजा मारकर एक तरफ फेंक देता है। लीव इस देखकर सीढ़ियों से फिसल जाती है और उसकी कलाई टूट जाती है। तभी भेड़िया नीचे उतर आता है। लीव उस पर गोलियां चलाने लगती है, हत्ता कि उसकी पिस्तौल खाली हो जाती है। तो हम उसे कोट में हाथ डालकर वही डिब्बी निकालते देखे हैं जो उस बूढ़े आदमी ने उसकी जेब में डाली थी। हम उसे भेड़िए पर वो गोली चलाते देखते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है हॉस्पिटल में, जहां हम लिव की कलाई पर पट्टी बंदी देखते हैं और एलियट बुरी तरह जख्मी होता है। रात के वक्त हम थैले को घर के बाहर से जैनी के कमरे में झांकते देखते हैं। तभी जैनी उसे देखती है तो बाहर आकर उसे अंदर ले जाती है। थैल जैनी को कहती है जैसे उसे लगता है जैसे वो महीनों से नहीं सोई, और उसे गले लगाती है।
थैले जेनी को ऐसे सूंघने लगती है जैसे उसमें से कुछ अजीब अलग सी बू आ रही हो। अगले सीन में हमें एग्रीकल्चरल कॉलेज दिखाया जाता है, जिसके लैब में हम विलियम और उस भेड़िए को देखते हैं। तभी वहाँ लिव आती है। वो लिव को बताता है कि उसे भेड़िए के जिस्म में 8 लेड बुलेट्स मिली हैं, जो एक जानवर को रोकने के लिए काफ़ी होती हैं। मगर इस भेड़िए को एक ही गोली ने मारा है, जो सिल्वर की थी। वो पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो सिल्वर की गोली से ही मरा है। तो विलियम उसे दिखाता है कि 8 गोलियां जो दिल और लंग्स के एरिया के पास लगी थी, एक आम भेड़िए को मारने के लिए बहुत होती हैं, मगर इस भेड़िए को उससे ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ। जबकि सिल्वर की बुलेट जहाँ लगी वहाँ के टिश्यू को पिघला दिया उसने, जैसे एक केमिकल रिएक्शन हुआ हो। और विलियम उसे उस जानवर का हाथ भी दिखाता है, जिस पर पंजा गिर जाने के बाद नाखून उगाया था। विलियम कहता है कि मैंने अपने साथी को इस सब के बारे में बताया, तो उसने कहा ये तो कोई वेयरवुल्फ लगता है, लेकिन वो तो असल में होता ही नहीं है। लिव विलियम को लेकर उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचती है और कहती है कि जो तुमने मुझे बताया था पुलिस स्टेशन में, वो विलियम को भी बताओ। वो इन्हें बताता है कि ये वाला वेयरवुल्फ जो उन्होंने पकड़ा है वो पुराना है, जिसे वो 2 साल से ढूंढ रहा था। इसको इसका पता तब लगा जब वेयरवुल्फ ने फिनलैंड में एक लड़के को कत्ल किया। जिस पर विलियम कहता है कि माना वुल्फ की जिसामत मुख्तलिफ है, हो सकता है उसे शदीद स्कैबीज की वजह से ये सब हुआ हो। स्कैबीज जानवरों में खारिश की बीमारी का नाम है, जो बहुत छोटे कीड़ों के पड़ जाने की वजह से काटने से होती है। तो ये बूढ़ा मुस्कुराता है और कहता है स्कैबीज, और उनको एक किताब देता है और बताता है कि ये अजाब बहरी डाकू द वाइकिंग्स यूरोप से लाए थे। ये बताना तो मुश्किल है कि ये सब कैसे और कहाँ से शुरू हुआ, मगर दूसरी नस्लों के साथ मिलाप और दूसरे तजुर्बों से ये सब हुआ है, जैसे एक साइंस एक्सपेरिमेंट बुरी तरह तबाही लाया हो। ये जहर अगर इंसानी जिस्म में चला जाए तो इंसानी जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाता है। इनकी सेंसेस तेज हो जाती हैं, शक्ल जानवर नुमा हो जाती है, जैसे दांत, पंजे। अगर ये कर्ज पूरा हो जाए तो इंसान खो जाता है और इसे वापस लाना नामुमकिन है। ये कर्ज तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी नस्ल भी ख़त्म नहीं हो जाएगी। दूसरी जानब हम थैले को देखते हैं, जो अपने कमरे में मौजूद थी। उसे जोनस का मैसेज आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। थैले अपने बाप और बहन से छुपकर घर से निकल जाती है। रात का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ थैले जोनस के साथ गाड़ी के ऊपर बैठी बातें कर रही थी। तभी जोनस को उसके डैड की कॉल आती है, तो उठकर एक तरफ चला जाता है। इसी दौरान बादलों के पीछे से पूरा गोल चांद बाहर निकल आता है, जिसे देखकर थैले वेयरवुल्फ बन जाती है और जोनस पर हमला कर देती है। अगली सुबह हम लिव को कहीं जाता देखते हैं और थैले को घर के गैरेज में ज़मीन पर पड़ा देखते हैं, जो एक जानवर नुमा लग रही थी। उसकी शक्ल थोड़ी बदली हुई लग रही थी, जैसे जानवर नुमा। उसके मुंह से एक कटी हुई उंगली गिरती है। वो खुद को इस हालत में देखकर बहुत डर गई थी। वो उस जगह की तरफ रवाना होती है जहाँ वो जोनस को कल शाम में मिली थी। वहाँ पहुंचकर उसे पता लगता है कि उसने पिछली रात जोनस को मार दिया था। इस जगह पर हम लिव और विलियम को भी देखते हैं, जिन्हें जख्मों से मालूम होता है कि ये कोई छोटा जानवर है। दूसरी तरफ हम उस बूढ़े को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो एलियट की ऑक्सीजन बंद कर देता है, क्योंकि उसमें भी वो जहर फैल गया था। उसके जिस्म पर भी हम वही जख्म देखते हैं जो थैले के कंधे पर था। इसका मतलब उसके जिस्म में भी ये जहर फैल गया है, तो वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम थैले को रात के वक्त बस में चढ़ता देखते हैं, जो दोबारा पूरा चांद देखकर मुकम्मल वेयरवुल्फ बन जाती है और सबको मार डालती है। लिव को कॉल आती है कि काफ़ी लोग बस में ज़ख्मी हुए हुए हैं। वो वहाँ पहुँचती है तो लोग उसे कहते हैं कि बस में कोई मॉन्स्टर है। वो बस की तरफ बढ़ती है तो उसे बस में थैले का सामान नज़र आता है, तो वो समझ जाती है कि मेरी बेटी भेड़िया बन चुकी है। थेल, जो कि एक वेयरवुल्फ बन चुकी थी, अपने घर पहुँचती है और अपनी बहन पर हमला करने ही वाली होती है कि रुक जाती है। जेनी उसकी आंखों का रंग देखकर पहचान लेती है कि ये तो मेरी बहन है। तभी जेनी को लेकर उसका सुतेला बाप जल्दी से बाहर की तरफ निकलता है और गाड़ी ना खुलने की सूरत में शीशा तोड़कर वो अंदर घुस जाते हैं और गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से गाड़ी टकरा जाती है। सामने मौजूद क्लब में लोग उस एक्सीडेंट को देखकर बाहर आते हैं। थैले, जो कि उनका पीछा पहले से ही कर रही थी, वो उन लोगों पर हमला कर देती है और उन सबको मारने लगती है। जेनी अपनी बहन से बात करने के लिए जाती है कि इसी दौरान विलियम और लिव वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो वेयरवुल्फ को बेहोशी का इंजेक्शन शूट करके जेनी के साथ एक कैबिन में चले जाते हैं। क्योंकि वेयरवुल्फ के ऊपर इंजेक्शन का कोई ज़्यादा असर हुआ नहीं था, इसलिए वो कैबिन के बाहर उन पर हमला करने के लिए खड़ा होता है कि इसी दौरान वो बूढ़ा आदमी ट्रक के साथ उस वेयरवुल्फ पर हमला कर देता है, जो कैबिन के अंदर आके घुसता है। इस हमले से भेड़िए को तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, उल्टा विलियम और लिव ज़ख्मी हो जाते हैं। वो वेयरवुल्फ उस बूढ़े आदमी पर हमला करके उसे मार डालता है और फिर लिव की तरफ बढ़ता है। विलियम लिव को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस चुका था, इसलिए वो इंजेक्शन उस वेयरवुल्फ को लगा नहीं पा रहा था। तो जेनी हिम्मत करके आगे बढ़ती है और वो इंजेक्शन उठाकर अपनी बहन को लगा देती है।
जिससे थेल बेहोश हो जाती है। सीन कट हो जाता है और हम लिव को अपनी बेटी जो कि वेयरवुल्फ बन चुकी थी उससे माफ़ी मांगते देखते हैं और वो उसका ख़्याल नहीं रख पाई और वो पिस्तौल में सिल्वर बुलेट डालकर उसकी तरफ उसका रुख करती है क्योंकि अगर उसे उसने नहीं मारा तो वो बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। मगर जब लिव अपने घर आती है तब वो अपनी बेटी की तस्वीर के आगे उस सिल्वर बुलेट को रखती है, जिससे हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि शायद उसने अपनी बेटी को मारा ही नहीं, क्योंकि कोई माँ अपनी औलाद को अपने हाथों से कैसे मार सकती है। ये मूवी वालों ने मूवी के अंदर एक सस्पेंस रख दिया है कि अब लिव ने अपनी बेटी थेल को मारा है या नहीं, ये उन्होंने हमें साफ बिल्कुल नहीं बताया और वहीं पर मूवी बंद ख़त्म हो